टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप के कैंपेन की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मेलबोर्न में जीत के साथ की। 4 विकेटों की जीत मिली और ये कोई अब नई बात नहीं रहेगी। आप सबको मालूम हो गया कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर ली है, लेकिन नई बात तब सामने आई जब कंट्रोवर्सी उसमें जोड़ दिया गया। दरअसल आप सबको मालूम होगा कि नो बॉल के बाद फ्री हिट वाली गेंद पर जब विराट कोहली बोल्ड हुए और उसके बाद वहां पर 3 रन भाग करके विराट कोहली ने पूरे कर लिए, उस पर कंट्रोवर्सी एक तरीके से पैदा करने की कोशिश की गई, क्रिएट किया गया। और वो कंट्रोवर्सी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के द्वारा किया गया। पाकिस्तान में कंफ्यूजन की स्थिति डाल दी गई कि ये तो बेईमानी कर दिया गया पाकिस्तान के साथ में, वो तो डेड बॉल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। लेकिन अब इस पर बड़ा बयान आया है। आईसीसी जो अंपायर के जो पैनल होते हैं उनको जो एक तरीके से आप देखें कि ट्रेनिंग देते हैं, साइमन टॉफेल जो पूर्व एलीट पैनल के अंपायर रहे हैं, साइमन टॉफेल ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और उन्होंने अब एक बयानबाजी दी है। उन्होंने एक बयान दिया, दरअसल उन्होंने एक रिटर्न जो है ट्वीट किया और उसमें उन्होंने साफ तौर बताया कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया गया है जो कि आप कहें कि गलत है। ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि सब जो नियम है उसके दायरे में ही काम किया है ऑफिशियल्स ने, यानी कि जो अंपायर थे उस मुकाबले के। चाहे आप रॉड टक्कर की बात कर लें या मराइस एरस्मस की बात कर लें, रॉड टक्कर भी बड़े शानदार अंपायर रहे हैं और अभी भी अंपायरिंग कर रहे हैं। मराइस एरस्मस अफ्रीका से आते हैं, वो भी बड़े शानदार अंपायर हैं। दोनों बहुत ही शानदार, बेहतरीन, उच्चतम क्वालिटी के अंपायर हैं, तो कोई गलती वहां पर हुई नहीं है। अब हुआ ये कि उस ओवर में, जो कि 20वां ओवर था, मजबूरी ये थी कि हारिस रऊफ जो कि काफी कमाल के गेंदबाज नजर आ रहे थे, उनकी आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए विराट कोहली ने। 8 गेंदों में 28 रनों की भारत को जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि अगर हारिस रऊफ अपने स्पेल को जिस तरह से अभी तक करते आए हैं, अगर वैसा ही कर गए तो फिर भारत के लिए हार तो निश्चित है। और ऐसे में 8 बॉल में जब 28 चाहिए था तो किंग कोहली का बल्ला बोला, एक छक्का उन्होंने बैकफुट पर से लॉन्ग ऑन पर मार दिया और एक छक्का फ्लिक करके उन्होंने मिड विकेट फाइन लेग के ऊपर से मार दिया। तो अब आंकड़ा रह गया 6 बॉल में 16 बनाने के लिए और मोहम्मद नवाज का मजबूरी में ओवर बचा हुआ था, चूंकि 20वां ओवर था। तो हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे, ऐसा लगा कि अभी ओवर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। अब ये दबाव भारत के ऊपर आता है, 5 बॉल में 16 चाहिए था, डीके भी उस ओवर में आउट हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं ऐसा ना हो कि ये मैच गंवा दे। तो होता यह है कि एक नो बॉल कर बैठते हैं यहां पर मोहम्मद नवाज। अब नो बॉल जब करते हैं, उस गेंद को छक्के के लिए विराट कोहली ने बाउंड्री के बाहर मिड विकेट से भेज दिया। अब ये परिस्थिति की अगली गेंद, चूंकि सबको पता है कि नो बॉल के बाद अगली गेंद जो है फ्री हिट होगी, और फ्री हिट में जो है वो नियम ये कहता है कि रन आउट छोड़ करके आप कोई भी तरीके से आउट नहीं हो सकते। सिर्फ रनआउट एक ऐसा जरिया है जिसकी तहत कि आपको आउट किया जा सकता है। अब ऐसे में जब खिलाड़ी, जैसे आप सबने देखा होगा कि जब मैदान से बाहर कैच आउट, मतलब बाउंड्री के अंदर कैच आउट भी होता है फ्री हिट बॉल पे, तो खिलाड़ी तुरंत उठाकर गेंद फेंकते हैं ताकि तब तक खिलाड़ी जो है वो दौड़ करके रन पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन यहां सूरत ऐसी थी कि नवाज की गेंद पर एक बड़ा सा स्ट्रोक खेलने के विराट कोहली और क्लीन बोल्ड हो गए। बोल्ड हुए तो स्टंप से गेंद टकराकर थर्ड मैन की तरफ चली जाती है गेंद, और यहां पर विराट और साथ में उनके मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे थे और ये दोनों जो है दौड़ लगा देते हैं। अब दोनों दौड़ करके 3 रन पूरे कर लेते हैं और ये जो 3 रन पूरे होते हैं, इसके बाद यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बवाल काटना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे दौड़ रहे हैं रन। हालांकि नवाज ने जो रिएक्शन किया या जो रिजवान ने रिएक्शन किया, अरे दौड़ो यार, बॉल पकड़ो, क्योंकि यहां तो रन भागा जा रहा है। बाद में बवाल मचा, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर्स, ये सब ने आकर के सवाल खड़े कर दिए कि ये तो नाइंसाफी हो गई है, जब खिलाड़ी बोल्ड हो गया तो कैसे वो रन ले सकता है। ये तमाम विवादों पर अब विराम लगाया है साइमन टॉफेल ने, जो कि आईसीसी अंपायर जितने होते हैं, आईसीसी पैनल के जो अंपायर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उन्होंने, साइमन टॉफेल ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, उन्होंने लिखा कि जो कुछ भी ऑफिशियल्स ने किया है वो सब नियम के दायरे में हुआ है, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं है। तो जो ये डेड बॉल कहा जा रहा है कि उस गेंद को डेड बॉल दे देना चाहिए, ये डेड बॉल नहीं है, क्योंकि बाई के जो नियम कहते हैं कि बाई में जो आप रन लेते हैं उसके जो नियम कहते हैं उसके अंदर ही सारी चीजें की गई हैं और गेंद तब तक प्ले में होगा, क्योंकि अगर नो बॉल है और अगली गेंद फ्री हिट है तो उसमें सिर्फ रनआउट ही एक जरिया है जिस पर कि वो बल्लेबाज आउट हो सकता था। लेकिन रनआउट के अलावा कोई भी फॉर्म नहीं है ऐसा जहां पर कि आप उनको आउट करें। ऐसे में जब गेंद स्टंप पर लगकर थर्ड मैन पर गई तो वो डेड बॉल नहीं है, वो गेंद प्ले में थी, और प्ले में होने का मतलब कि जितने रन भागेंगे दौड़ करके वो रन काउंट होंगे। तो साइमन टॉफेल, वो भी बड़े एलीट पैनल के अंपायर रहे, बहुत ही शानदार अंपायर अपने जमाने के रहे हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अंपायरिंग शुरू की थी। आपको बता दें साइमन टॉफेल के बारे में कि एक समय कहा भी जाता था कि उनकी आंखें नहीं थर्ड अंपायर के लिए जैसे कैमरे का रिप्ले है, क्योंकि वो जो आउट देते थे वो आउट ही होता था, चाहे डीआरएस जब आ गया उसके बावजूद भी। लेकिन अभी वो आईसीसी पैनल के जो अंपायर होते हैं वो ट्रेनिंग भी देते नजर आए हैं। तो ऐसे में
साइमन टॉफेल ने कहा कि ये बिल्कुल ये जो नियम था उसके दायरे में ऑफिशियल्स ने ऑफिशिएट किया है। और वो भी जो दो मैदानी अंपायर थे उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो बड़े अनुभवी अंपायर, रॉड टकर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, मराय सिरस में साउथ अफ्रीका से आते हैं, दोनों के पास लंबा अनुभव है टेस्ट मैचेस में, ओडीआई, टी20 में, हर फॉर्मेट ऑफ द गेम में या अलग अलग जगहों पर फ्रेंचाइजी में ऑफिशिएट करने का, अंपायरिंग करने का। ऐसे उनके अंपायरिंग पर सवाल तो आप उठा ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल होता है और वैसे भी ये हमें भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इस बात को देखा जा रहा है कि भाई दुनिया में आप देखें हर जगह पे क्रिकेट हो रही है। इतना तो एक बच्चा ही बता देगा कि फ्री हिट गेंद पर रनआउट नहीं है तो सब कुछ हो जाएगा, और रनआउट नहीं है तो जब आप कैच पकड़ते हैं मिड विकेट पर या कहीं पर भी मैदान में जब कैच पकड़ते हैं जो फ्री हिट वाली गेंद पर, तो क्या बल्लेबाज रन भागता तो रन काउंट होता है कि नहीं होता है? तो ये कौन सा नियम है कि खिलाड़ी कैच आउट होगा, अगर कैच मतलब पकड़ा जाएगा उसका तब वो रन काउंट होगा, बट बोल्ड होगा तो रन काउंट नहीं होगा? क्यों भैया, वो भी तो फॉर्मेट आउट का ही तो होता है ना नॉर्मल गेंद के ऊपर में। तो जब नॉर्मल गेंद के ऊपर में अगर कैच आउट जो है वो फ्री हिट पर कैच आउट नहीं हो रहा है तो नॉर्मल गेंद पर अगर बोल्ड होने वाला फ्री हिट पे बोल्ड कैसे हो जाएगा और वो रन क्यों नहीं काउंट होगा? तो इसीलिए शायद ये थोड़ी बहुत जो है अवेयरनेस की कमी रही है जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके अंदर में। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक जो बड़ा विवाद लेता जा रहा था डेड बॉल कंट्रोवर्सी का, उसको विराम लगा दिया, उसको स्टॉप कर दिया, उसको एंड कर दिया है साइमन टॉफेल ने। और साइमन टॉफेल अपने जमाने के जाने माने अंपायर रहे, इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं है। और ऐसे में अगर आप कहेंगे तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को और पाकिस्तानी मीडिया को जो है ये ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तान अपना मैच अच्छा खेले, ये बेवजह की बातों में ध्यान ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेली है भारत के खिलाफ में, और अच्छा खेलेंगे तो आगे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फिर फाइनल भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इन सब बातों को करके डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है उनको अपनी टीम को। अगर करेंगे तो हमारा उसमें कोई घाटा है नहीं, हम तो अपना मैच खेल रहे हैं और हमारे मैचेस हम जीत करके सेमीफाइनल में जाएंगे, फिर फाइनल भी खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को कम से कम साइमन टॉफेल के इस बयान से आप थोड़ी तसल्ली मिल गई होगी। आपको क्या लगता है जो साइमन टॉफेल ने ये बयान दिया है, और आपको क्या इससे पहले लग रहा था कि नहीं जो पाकिस्तान कह रहा है वो सही कह रहा है, या आपको लगता है कि नहीं भाई बिल्कुल वो 3 रन जायज थे? आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।